जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल सेशन इंग्लिश पे। मेरा नाम है ऋषु और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ये जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज का नाम है ब्लैक बुक वोकेबलरी सीरीज। इस सीरीज में हम वोकेबलरी सीरीज में हम OWS देख रहे हैं, जितने भी अभी SSC के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए हम अब स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हम देखे थे 701 से लेकर के 751 तक के वोकैब। इस वीडियो में हम 752 से लेकर के 800 तक के वोकैब को कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल होता है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा 752 नंबर का वो कैब है, वो कहता है अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट। कह रहा है कि एक ऐसा इंसान जो है नहीं वो बनने की एक प्रिटेंड करता है, एक नाटक करता है, उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे हम कहते हैं हाइपोक्राइट, पाखंडी। उसे कहते हैं हम हाइपोक्राइट। फिर कहता है अ टेंटेटिव थ्योरी अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड, कि जो नेचुरल वर्ल्ड है उसके बारे में एक टेंटेटिव थ्योरी है, उस थ्योरी को हम क्या कहते हैं? तो उस थ्योरी को हम कहते हैं हाइपोथेसिस, परिकल्पना। नेक्स्ट है वन हु डिस्ट्रॉयज इमेजेस और अटैक्स पॉपुलर बिलीफ्स। ठीक है, या फिर इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अ पर्सन हु क्रिटिसाइजेस ट्रेडिशनल बिलीफ्स एंड कस्टम, की एक ऐसा इंसान जो ट्रेडिशनल, जो परंपरागत रूप से चला आ रहा है हमारा परंपरा, एक बिलीफ या फिर कस्टम, जो रीति रिवाज, उसके को क्रिटिसाइज करता हो, उसकी आलोचना करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं आइक्नोक्लास्ट। आइक्नोक्लास्ट। नेक्स्ट है अ पर्सन पिकुलियर हैबिट, कि एक इंसान है जिसकी एक अनोखा हैबिट है, उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम एडियोसिंक्रेसी। एडियोसिंक्रेसी। नेक्स्ट है अ मोड ऑफ बिहेवियर और वे ऑफ थॉट peculiar to an individual is called idiosyncratic. Next है an image of God used for worship, की एक भगवान की प्रतिमा, एक गॉड की प्रतिमा, ठीक है, चाहे वो कोई भी गॉड हो, भगवान हो, ईश्वर हो, अल्लाह हो, कोई भी हो, उसकी जो प्रतिमा है, जो हम पूजा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे मुस्लिम कम्युनिटी में तो मुझे लगता नहीं, ये शायद इमेज का यूज नहीं होता है, लेकिन आप माने कि जो गॉड है उनकी जो प्रतिमा है उसके थ्रू जो हम वर्शिप करते हैं, उस इमेज को हम क्या कहते हैं? तो उस इमेज को कहते हैं आइडल। नेक्स्ट है द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग स्टेटस एज गॉड इज कॉल्ड आइडल्ट्री। नेक्स्ट है एक्सट्रीमली हैप्पी, पीसफुल और पिक्चरस्क इज कॉल्ड आइडलिक। क्या कहते हैं हम उसको? कि जो सब बहुत ज्यादा खुश हो, शांति हो और पिक्चरिस्टिक हो, उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे हम कहते हैं आइडलिक। नेक्स्ट है अ स्मॉल राउंड हाउस shelter built from blocks of hard snow by the input people of नॉर्दर्न अमेरिका इट्स कॉल्ड इग्लू। जो बर्फ के घर बनाए जाते हैं, आपने पढ़ा भी होगा इग्लू के बारे में। नेक्स्ट है नॉट टू पे अटेंशन टू समबडी और समथिंग, कि जो अटेंशन नहीं देता हो किसी इंसान को या किसी वस्तु को, उसे कहते हैं हम इग्नोर। नेक्स्ट है हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, की एक ऐसी लिखावट जिसे पढ़ना मुश्किल हो या असंभव हो, उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम कहते हैं इलिजिबल। इलिजिबल। नेक्स्ट है दैट विच इज अनलॉफुल, जो गैर कानूनी हो, उसे हम क्या कहते हैं? इलिसिट। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, कि एक ऐसा इंसान जो पढ़ नहीं सकता है और लिख नहीं सकता है, अनपढ़ हो, जो बिल्कुल निरक्षर हो, जो लिख ही नहीं सकता है ना पढ़ सकता है, उसे हम कहते हैं इलिटरेट। इलिटरेट। नेक्स्ट है टू ब्राइटन अप विथ लाइट्स, जो लाइट्स के साथ चमके, ब्राइट करे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? इलेमिनेट। इलेमिनेट। नेक्स्ट वर्ड है पिक्चर्स गिवन इन अ बुक फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स इज कॉल्ड इलस्ट्रेशन। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि पिक्चर्स गिवन इन अ बुक, कि जो तस्वीरें होती है वो जो किताब में दी जाती है, किस लिए? तो एक्सप्लेन करने के, मतलब व्याख्या करने के लिए, पर्पस से, व्याख्या के पर्पस से, उसे हम कहते हैं इलस्ट्रेशन। नेक्स्ट वर्ड है एग्जिस्टिंग ओनली इन माइंड, कि जो वास्तव में नहीं हो, सिर्फ वो कहाँ पे हो? हमारे एग्जिस्ट करता हो तो सिर्फ हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता हो, तो उसे कहते हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी। नेक्स्ट है वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन,
जो बहुत ही जटिल, कह रहे हैं कि एक बहुत जटिल समस्या को हम क्या कहते हैं, एक जटिल परिस्थिति को हम क्या कहते हैं, तो इब्रोग्लियो। इब्रोग्लियो, यहाँ पे जी साइलेंट होता है, इब्रोलियो, इब्रोलियो। नेक्स्ट है समथिंग विच कैन नॉट बी कॉपीड, जिसकी कॉपी नकल नहीं उतारी जा सकती, दैट इज कॉल्ड इमिटेबल। नेक्स्ट है द एक्शन ऑफ यूजिंग समवन और समथिंग एज अ मॉडल इज कॉल्ड इमिटेशन, इमिटेशन। नेक्स्ट है अ फॉरेनर हु सेटल्ड इन अ कंट्री, ठीक है, ये और इसे कह सकते हैं हम कि अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर इज कॉल्ड इमिग्रेंट, कि कोई इंसान है जो अपने देश को छोड़ करके जाके दूसरे देश में बस रहा है, उसको कहते हैं वहां वाले इमिग्रेंट। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी मूव, दैट विच कैन नॉट बी मूव, जिसे हम मूव नहीं कर सकते, जिसे हम घुमा नहीं सकते, उसे कहते हैं इमोबाइल, इमोबिल, इमोबिल। नेक्स्ट है मैटर विच इज अगेंस्ट मोरल वैल्यूज, कि वैसे मैटर्स जो मोरल वैल्यू जो होती है, जो नैतिक शिक्षा होती है, उसके खिलाफ हो, उसे कहते हैं हम इमोरल, अनैतिक। नेक्स्ट है रेजिस्टेंट टू अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन, कि जो इन्फेक्शन है कोई, उसके रेजिस्टेंस है, उसका जो रेजिस्टेंट होता है, उसे कहते हैं हम प्रतिरोधक क्षमता, कहते हैं जिसे हम, उसे कहते हैं हम इम्यून। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन और एग्जाम्पशन फ्रॉम समथिंग स्पेशली एन ऑब्लिगेशन और पेनल्टी इज कॉल्ड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी। नेक्स्ट है ट्रांसफिक्स और पियर्स विथ अ शार्प इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इम्पेल, मतलब ट्रांसफिक्स और पियर्स विथ अ शार्प इंस्ट्रूमेंट, मतलब किसी तेज धार इंस्ट्रूमेंट से छेद करना क्या कहलाता है, इम्पेल कहलाता है। नॉट सपोर्टिंग एनी साइड ऑफ इन एन आर्गूमेंट, कि किसी भी साइड को जब कोई आर्गूमेंट हो रहा हो, बहस चल रहा हो, ठीक है, कोई तर्क संगत चीजें चल रही हो, तो उस टाइम किसी भी साइड का पक्ष न लेना ही क्या कहलाता है, इम्पार्शियल, impartial. Next, the policy of extending a country's empire and influence, कि एक ऐसी पॉलिसी जिसमें जो देश है उसके एम्पायर को और उसके इन्फ्लुएंस को बढ़ाया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है, उसको कहते हैं इंपेरियलिज्म, इंपेरियलिज्म। नेक्स्ट, नॉट अलाउइंग फ्लूड टू पास थ्रू, कह रहा है हमारा 779 कि नॉट अलाउइंग फ्लूड टू पास थ्रू, कि एक ऐसी कोई चीज है या फिर एक ऐसी सिस्टम जिसमें फ्लूड को पास करने की इजाजत नहीं देता हो, अलाउ नहीं करता हो, उसे कहते हैं हम इम्परवियस, इम्परवियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 779 कि अ पर्सन हु इज दिस ऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स, ठीक है, कि जो है नहीं वो बेईमानी से किसी और को प्रेटेंस करने की, बनने की कोशिश कर रहा है, उसे हम कहते हैं वैसे इंसान को इम्पोस्ट हो। या फिर एक और वर्ड आया था अभी, हाइपोक्राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्ट्रॉन्ग और एंड इम्पॉसिबल टू डिफीट, कि जिससे मजबूत हो और जिसे हराना मुश्किल हो, ठीक है, चेंज करना मुश्किल हो, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम इम्प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल। नेक्स्ट है मेड और डन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, कि पहले से कोई तैयारी नहीं किया गया हो, कोई काम नहीं किया गया हो, अचानक मतलब बिना की तैयारी की बनाई गई हो, उसे कहते हैं हम इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू। नेक्स्ट मेक बेटर, किसी चीज को अच्छा बनाना इज कॉल्ड इम्प्रूव। नेक्स्ट है वन हु इज टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर, कि एक ऐसा जो बहुत ही केयरलेस हो, जो बहुत ही केयरलेस हो फ्यूचर के प्लान को लेकर के, उसे कहते हैं इम्प्रोविडेंट, इम्प्रोविडेंट। नेक्स्ट है सेमलेसली र्यूड, ठीक है, उसे कहते हैं हम, जैसे हिंदी में नहीं कहते हैं कि उदंड है, ठीक है, उसे ही इंग्लिश में कहते हैं हम इम्प्रूडेंट, बेहुदा। नेक्स्ट है विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट, कि इसमें कोई रिस्क ही नहीं है, कि मतलब उसे डर ही नहीं है कि इसमें कोई हमें दंड भी मिल सकता है, दंडित भी किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं इम्प्यूनिटी। नेक्स्ट वर्ड है इनकेपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड, जहां पे पहुंचना मुश्किल हो, उसको हम कहते हैं इनएक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल। नेक्स्ट है नॉट इंडो विद लाइफ, नॉट विंडो विद लाइफ, लाइफलेस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड inanimate, inanimate। नेक्स्ट है unable to speak distinctly, distinctly or express oneself clearly is called inarticulate, मतलब कि एक ऐसा जो
डिस्टिंक्टली नहीं बोल पाता हो और अपनी चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता हो, उस इंसान को हम क्या कहते हैं? तो इस इंसान को आर्टिकुलेट कहते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली भाई, आर्टिकुलेट इंसान नहीं कहेंगे। नेक्स्ट इज समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड। समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना नहीं जा सकता है, उसे हम कहते हैं इनऑडिबल। इनऑडिबल। नेक्स्ट है अ डाइटी और स्पिरिट embodied in human form is called incarnate। incarnate। नेक्स्ट है motive और incitement to action is called insensitive। insensitive। Insens incentive। incentive। नेक्स्ट है lack of civic mindedness और of patriotism is called incivism। जिसमें देशभक्ति की कमी हो जाती है, उसे हम कहते हैं incivism। नेक्स्ट है traveling under a name other than one's own is called incognito। नेक्स्ट है समथिंग दैट इज एक्सप्रेस्ड इन अ कंफ्यूजिंग वे, कि कुछ ऐसी चीजें इस तरीके से व्यक्त करना जो कंफ्यूजिंग वे हो, मतलब असमंजस की क्लियर ना हो पाए, उसे हम कहते हैं इनकोहेरेंट। नेक्स्ट है समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कि कुछ ऐसा है जिसे समझना मुश्किल है, उसे हम कहते हैं इनकॉम्प्रिहेंसिबल। इनकॉम्प्रिहेंसिबल। नेक्स्ट है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, कि जिसे सुधारा नहीं जा सकता, उसे हम कहते हैं इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल। दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड इज कॉल्ड इनक्रेडिबल, जिसे विश्वास नहीं किया जा सकता। ओविंग मनी टू समवन इज कॉल्ड इंडेप्टेड। सॉरी, इंडेटेड, डेप्टेड नहीं पढ़ते, इंडेटेड। नेक्स्ट है इनकेपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड, कि एक ऐसा इंसान जिसे महसूस ही नहीं हो कि वो थका है, उस इंसान को हम कहते हैं इंडेफैटिगेबल। इंडेफैटिगेबल, इसको न थकने वाला। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बात की 752 से लेकर के 800 तक के वोकैब की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर रहे होंगे 801 से लेकर के 801 से लेकर के 850 तक के भी 50-50 का ही सीक्वेंस चलाते हैं। लेकिन आज से मतलब कि क्या स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम इडियम्स भी स्टार्ट करने वाले हैं। इसके हम इडियम्स भी स्टार्ट करेंगे, ऑल आस्क्ड इन एसएससी। ठीक है, तो आज से वो स्टार्ट भी हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसकी वीडियो भी डलेगी और उसकी भी वीडियो डेली डलेगी। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए, फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।